नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट में हुए बदलावों के विषय में, जो कि पिछले वर्ष से प्रमुख बदलाव हुए हैं, जो कि आपके रैंक लिस्ट पर, आपके हॉस्टल कट ऑफ पर काफ़ी असर डालते हैं। वो बदलाव क्या है, उस पर मैं चर्चा करूँ उससे पहले जो चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएँ, जानकारियाँ और अपडेट आप तक सही समय पर और सही जानकारियाँ आप तक पहुँचाता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएचयू हॉस्टल अलॉटमेंट के नियमों में जो पिछले वर्ष से बदलाव हो गए हैं, वो आपके कट ऑफ पर भी काफ़ी असर डालते हैं, आपके रैंक लिस्ट पर भी काफ़ी असर डालते हैं। कट ऑफ आपका किसका? हॉस्टल कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि आपका जो कोर्स का कट ऑफ है उस पर कुछ असर डालते हैं। जो बदलाव हुए हैं वो कोर्स के कट ऑफ पर कोई असर नहीं डालते हैं, वो असर डालते हैं आपके हॉस्टल के कट ऑफ पर। तो दोस्तों, आइए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आखिर हॉस्टल अलॉटमेंट नियमों में क्या बदलाव हुए हैं जो कि आपके मेरिट लिस्ट पर, आपके रैंक लिस्ट पर असर डालते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में एक काउंसलिंग लेटर शो कर रहा हूँ मनीष का, जो कि बीएससी एजी का है, जिन्होंने 253 इंडेक्स के साथ ओवरऑल रैंक फर्स्ट पाया था और कैटेगरी में ओबीसी रैंक भी फर्स्ट पाया था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपोजिट इंडेक्स जो है इनका 80.58 हो गया है और जो हॉस्टल रैंक है वो 44 हो गया है। तो आखिर क्या मामला है कि क्या नियम बदलाव थे जो कि जो इंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक पाने वाले छात्र का जो हॉस्टल रैंक है वो 44 हो जाता है? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे जो कारण है वो पिछले वर्ष से हुए नियमों में बदलाव है, यानी 2019 से जो नियमों में बदलाव हुए हैं वो है। अब वो बदलाव क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पिछले वर्ष से एक बदलाव किया गया है जिसमें आपका जो टोटल पॉइंट होता है हॉस्टल के लिए उसको 100 मान लिया गया है और उसका 80+20 का रेशियो कर दिया गया है, यानी 80+20 का आपको रेशियो बना दिया गया है, जिसमें आपका जो 80 पॉइंट है यानी 80 पॉइंट जो है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के आधार पर दिया जाता है। तो वहीं जो आपका 20 पॉइंट है आपके रेजिडेंस के डिस्टेंस के आधार पर दिया जाता है। यानी अगर आपका जो डिस्टेंस अगर चंदौली है तो आपको कम पॉइंट मिलेंगे, अगर आपका डिस्टेंस पटना है तो अगर आपका घर पटना है तो उसमें आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, अगर आपका घर कोटा है तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। यानी जो 20 पॉइंट है वो आपके डिस्टेंस पर निर्भर करता है, बीएचयू से जो आपका रेजिडेंस का जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर करता है। यानी जिसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको 20 पॉइंट में ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे और जिसका डिस्टेंस नज़दीक होगा, अगर जो वाराणसी का होगा, उसको बहुत ही कम पॉइंट मिलेंगे। तो इस प्रकार से डिस्टेंस पर निर्भर करता है ये 20 पॉइंट, और आपका जो 80 पॉइंट है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पर निर्भर करता है। इसीलिए जब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर कितना इंडेक्स लाने पर, कितने मार्क्स लाने पर मुझे हॉस्टल मिल जाएगा, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके डिस्टेंस का आकलन करना पड़ता है कि आपका डिस्टेंस कितना है तो आपको कितने पॉइंट मिलेंगे। तो इसलिए ये जो पिछले वर्ष से बदलाव हुए हैं कुछ लोगों के लिए सकारात्मक भी हैं, कुछ लोगों के लिए नकारात्मक भी हैं। जिनके लिए सकारात्मक है, जिनका डिस्टेंस दूर है, उनको अच्छे पॉइंट मिलेंगे। जैसे पटना है आपका डिस्टेंस कोटा है तो आपको अच्छे पॉइंट मिलेंगे, तो आप लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। लेकिन जिनका डिस्टेंस नज़दीक है वो चाहे तो अपने एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स को इतना अच्छा करें, क्योंकि 80 पॉइंट जो है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स पर ही निर्भर कर रहा है। इसलिए आपका जो 20 पॉइंट का जो फासला बनता है जो आपके डिस्टेंस के आधार पर, वो अपने एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आप लोग पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपडेट रही, जो कि आपका 80+20 का अब रेशियो हो चुका है। इसीलिए आपका जो आप कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट बताना होता है हॉस्टल के लिए, उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है, क्योंकि उसमें आपका जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको अपडेट कर लिया। इसलिए आप लोग जो 80 पॉइंट है आपका एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से जो पा सकते हैं, उसमें अच्छे से अच्छे प्रयास कीजिए ताकि आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाएँ और 80 पॉइंट में अधिक से अधिक पॉइंट आप पा सकें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाओं के लिए, जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। और बीएचयू स्टडी कैपिटल हमेशा आपको सही सूचनाएं और सही जानकारियां ही देगा, यहाँ पर आपको फेक न्यूज़ नहीं मिलती है। ये बीएचयू स्टडी कैपिटल की खासियत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम सब आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे हर व्यूअर की जो क्वेरी होती है उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।